अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अजमेर में वाक़े मशहूर मारूफ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर हिंदू फरीक की जानिब से बड़ा दावा सामने आया है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और इस दावे की शदीद मजम्मत की जा रही है। दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई अर्जी को कोर्ट ने काबिले समात मानते हुए समात की अगली तारीख 20 दिसंबर तय कर दी है। अर्जी दायर करने वाले हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता 3 दावे करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरविला शारदा की किताब में दिए गए हकायक की बुनियाद पर अर्जी दायर की गई है। किताब में इसका जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण जोड़े रहते थे और दरगाह की जगह पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई दीगर बातें हैं जो साबित करती हैं कि दरगाह से पहले यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने वजारत अखलाकी उमूर, दरगाह कमेटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। 20 दिसंबर को उन्हें अपना मौक़िफ़ लेकर पेश होना होगा। आपको बता दें कि इसे लेकर हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। विष्णु गुप्ता का दावा है कि किताब का उन्होंने इसमें हवाला दिया कि यहाँ दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। दरगाह का सर्वे किया जाए और पूजा की इजाज़त दी जाए। इस पिटीशन पर जिला अदालत में समाअत करते हुए दोनों फरीक और एएसआई को अब नोटिस जारी कर दिया है। मामले पर अगली समाअत 20 दिसंबर को होगी। तो इस वक्त अजमेर की दरगाह चर्चा का बायस बनी हुई है। ख्वाजा साहब जी के लिए मैं जितना कहूंगी उतना कम है। देखिए, मैं नहीं जानती कि लोग इनको कितना मानते हैं, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ और मैं सबसे यही कहूंगी कि एक बार इनके दरबार आके देखिए। अगर आपकी झोलियां ना भरे ना तो आप देख लेना, बिन मांगे यहाँ पे अपनी मुरादें पूरी होती हैं। तो एक बार जरूर आइएगा, जब भी कोई आता है ना अजमेर, एक बार ख्वाजा साहब के दरबार जरूर आइएगा। और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, ये सभी मेरे दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं जो हम आते ही रहते हैं हर साल में 2-3 बार जब ख्वाजा जी बुलाते हैं। और ख्वाजा जी की कृपा है, सब कुछ दिया उन्होंने, जो पाया दौराबाद से पाया। मैं चंडीगढ़ तो आए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਨੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੁੱਡੂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਤੇ ਉੱਠ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। अजमेर दरगाह पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? यही मुसलमान करने लगे तो फिर क्या होगा? संघ बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में ये लोग क्या जवाब देंगे? कोर्ट में ये लोग आखिर अपना जवाब कैसे दाखिल करेंगे? बीजेपी और आरएसएस के ये सब लोग कर रहे हैं, ये लोग गलत सियासत कर रहे हैं। दरगाह जिससे नहीं 800 साल से यहाँ पर मौजूद है। तो असदुद्दीन ओवैसी नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आए और ये पूरी कार्रवाई बीजेपी और आरएसएस के कहने पर हो रही है, इस बात का अंदेशा भी जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं। अजमेर दरगाह पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? यही अगर मुसलमान करने लगे तो मुल्क के अंदर फिर क्या हाल होगा? उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी के इशारे पर ये किया जा रहा है। कोर्ट में आखिर ये लोग क्या जवाब देंगे? बीजेपी और आरएसएस के लोग ये सब कर रहे हैं, ये लोग गलत सियासत कर रहे हैं मुल्क के अंदर। दरगाह आज से नहीं बल्कि 800 साल से यहाँ पर मौजूद है। तो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले संभल की जामा मस्जिद पर बयान देते हुए दिखाई दिए थे और अब सवाल अजमेर दरगाह पर है, तो इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस का घेराव किया, मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सियासत मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये लोग गलत सियासत कर रहे हैं। 100 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिज़ाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया।
नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। हो क्या रहा है देश में? प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है? एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो? किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो? हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो, कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? हर जगह बता दें क्या? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्षिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है भाई, झुलस। तो यहाँ अजमेर की दरगाह को लेकर यह पूरा तनाज़ा होता हुआ नजर आया। कांग्रेस लीडर इमरान मसूद को भी आपने सुना किस तरह से नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस तरह के मुद्दों को लगातार उजागर किया जा रहा है ताकि मुल्क के सेकुलरिज्म को खराब किया जा सके। फिरका वराना रंग यहाँ पर हर चीज़ को दिया जा रहा है जो मुल्क के लिए सही नहीं है।